भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। इसलिए नहीं कि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते हैं, इसलिए कि आप जो नाचे हैं वो अद्भुत था। ओह थैंक यू सर। तो अब मेरे सामने हॉट सीट पर इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी बैठ चुके हैं। ये है पेंद्रा, छत्तीसगढ़ से आए एक टूरिस्ट गाइड, इनका नाम है शशिकांत टिमोथी। गाइड साहब को पान खाकर थूकने की आदत है और इस आदत का शिकार ये खुद हो गए, और इसके बारे में आप स्वयं बताएंगे शशिकांत जी, क्या हुआ? सब पान खाना अब तो छोड़ दिया है, लेकिन उस समय भी पान नहीं खाते थे। हुआ ये कि बाइक चलाते थे सर, हेलमेट पहनने की आदत नहीं थी और उसी समय पान खाने का अचानक शौक चढ़ा, लेकिन हेलमेट नहीं पहनते थे सर। तो एक दिन ऐसे ही अब हेलमेट ज़रूरी हो गया पहनना, तो गाड़ी लेकर के निकले, हेलमेट भी पहना, पान खाया और लगा के गाड़ी चला रहे हैं। चलाते चलाते सर अचानक एकदम अंधेरा, सब तरफ लाल लाल सर। अंदर थूक दिया हेलमेट के? पता ही नहीं चला सर। पता ही नहीं चला क्या हो गया। बहुत बुरी आदत है ये। छोड़ दी सर। अब जितने सुनने वाले हैं जो पान खाने वाले, वो कहेंगे बहुत गलत बात बोल रहा है ये अमिताभ। मुख शुद्धि होनी चाहिए पान की। सर। खाना वाना खाने के बाद पान खाते हैं, अच्छी चीज है, हमने भी कई बार खाया, लेकिन अभी छोड़ दिया है। और थूकना जो है वो तो गजब है। कोई ऐसी दीवार नहीं दिखेगी आपको भारतवर्ष में जहां पान की लीक जो है, पीक जो है वो न दिखाई दे। लेकिन इस आदत को धीरे धीरे हम लोग बदल रहे हैं। जी ओके शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपके कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी जी आई हुई हैं। नमस्कार करता हूं आपको। प्रणाम सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तृप्ति शशि तिमोथी है। तृप्ति जी, नमस्कार करता हूं। और कंपेनियन के साथ साथ जोड़ीदार भी लाए हैं आप, जी जो आपकी बेटी हैं। जी हाँ। प्रणाम करता हूं। आपका शुभ नाम चाहत है? चाहत शशि तिमोती। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। और आपके सुपुत्र भी यहाँ पर है? जी सर। आप भी हैं यहाँ पर। नमस्कार करता हूँ आपको भाई नमस्कार साहब। सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्पर्श है सर। स्पर्श, वाह क्या बात है, बहुत खूब। और आपका भी स्वागत। धन्यवाद सर। बहुत जोरों से ताली बजाई आपके परिवार ने। पत्नी जी तो नाचने लगी वहाँ पर, और बाकी जितने परिवार के सदस्य बहुत खुश हुए। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर शशिकांत जी। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आप हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन सुना है कि आप अब आगरा से काम अपना करते हैं। जी हाँ, काफ़ी पहले। इतनी दूर से आगरा कैसे पहुंच गए? मेरा नाम शशिकांत तिमोथी है। मैं आगरा में रहता हूँ और मैं पर्यटन के व्यवसाय में जुड़ा हुआ हूँ। एक टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करता हूँ। वैसे तो मैं एक शिक्षण का कार्य करता था, पहले अंग्रेज़ी पढ़ाता था। तो मैं अचानक आगरा में आया कि अपने व्यवसाय को बदलूं, परंतु वहाँ पे व्यवसाय में तुरंत नहीं बदला। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट गाइड्स थे जो मेरे पास आते थे अपनी अंग्रेज़ी को सुधारने के लिए। तो उन्होंने ही मुझे बहुत एनकरेज किया सर कि मैं इस फील्ड में आऊँ। तो शुरू में तो मुझे इसका पर्यटन के व्यवसाय का ज़रा भी कोई भी जानकारी मुझे नहीं थी, परंतु बाद में मुझे अचानक स्पेनिश सीखने का भी मौका मिला। तो स्पेनिश सीखते ही सीखते सर फिर मैं पर्यटन के व्यवसाय में आ गया। इस पर्यटन व्यवसाय में मुझे लगभग 12-13 साल हो चुके हैं। तो इसमें अंग्रेज़ी और स्पेनिश दोनों भाषाओं में मैं लगातार काम करता हूँ। Fue construido por el tercer emperador llamado el Gran Akbar। और इस तरीके से आज मैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा उसको आनंद उठाता अच्छा लग रहा है हूँ। आपको? अब बहुत बहुत आनंद आता है। अधिकतर जितने भी टूरिस्ट हैं कौन से देश से आते हैं? वैसे सर अमेरिका इसमें सबसे आगे है, अच्छा। और चूंकि मैं स्पेनिश भाषा भी बोलता हूँ तो स्पेन के साथ साथ जितने भी जो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं सर, वो सब आते हैं? जी हाँ, वो वहाँ से प्रायः जगहों से वहाँ पर जी। से आते हैं। जब वो इस शहर की तारीफ करते हैं तो दिल इतना आनंद से भर जाता है और लगता है कि चलिए हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर। तो वो बात हमें बड़े दिल को बहुत सुकून पहुंचाती है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो स्पेनिश है। वाह, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं सर आप। सही कहा मैंने? एकदम ताली बजा दीजिए हमारे ज्ञान को। तो ये जो आप टूरिस्ट का काम करते हैं, जी हाँ अब आगरा में है तो खास तौर से जाहिर है कि ताजमहल के बारे में बात करते होंगे, जी हाँ। जी हाँ और आगरा फोर्ट है, जी बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट। जी हाँ। और कितनी जगहों को जाते हैं आप?
आगरा फोर्ट के अलावा सर वहाँ पर एक बेबी ताज के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध छोटा किंतु बहुत ही खूबसूरत मकबरा है जो एक प्राइम मिनिस्टर का है। और फिर सिकंदरा नाम की जगह पर अकबर महान का भी मकबरा है सर। जी जी तो जी। ऐसी जगहों पर भी हमको उनको घुमाते हैं। उसके अलावा फतेहपुर सीकरी भी लेकर के जाते हैं। तो न केवल वास्तुकला सर, न केवल इतिहास, परंतु इसके साथ ही साथ हम अपने देश का उनको आचार विचार, रहन सहन, तीज त्यौहार और जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं, इन सब के बारे में उनको बताते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। हमने भी थोड़ा बहुत टूरिज्म का प्रचार किया था गुजरात में, जी सर। और जब हमसे कहा गया वो करने के लिए तो हमने कहा कि देखिए हम किसी फ़ोटो वोटो के सामने नहीं खड़े होंगे। जिस इमारत के बारे में, जिस जगह के, जिस स्थल के बारे में हम बात करेंगे तो हमको वहाँ होना चाहिए, जी, ताकि हम उसे छू सकें, घूम सकें, वहाँ बता सकें कि ये देखिए ये जगह है, अच्छी जगह है। वरना कई बार ऐसा होता है किसी फ़ोटो के सामने खड़े होकर के बोल देते हैं लोग, और थोड़ा सा जी, अजीब सा लगता है। महसूस करना चाहिए सर जी हमें जी। जिस चीज़ को हम और देखते हैं। इसका जो मुझे इंस्पिरेशन मिला, जी। यानी क्यों मैंने ऐसे सोचा, जी हाँ। उसका संबंध जो है वो आगरा से है। ओह वेरी जी। गुड सर। बताता हूँ आपको। जी मैं भी गया आगरा बहुत सालों के बाद, यानी फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद पहली दफ़ा आगरा गया, जी हाँ। और आगरा फोर्ट गए। तो हमारा जो गाइड था वो हमको बता रहा था, देखिए साहब ये ऐसा है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर स्नान घर है, यहाँ पर शाहजहाँ बैठ करके ताजमहल देखा करते थे, और ये देखिए सर यहाँ पर राजेंद्र कुमार मीना कुमारी ने गाना गाया था। हमने कहा अरे यार, इनको इस बात का ध्यान नहीं कि इसके हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है। जी हाँ। उनको इस बात का है कि यहाँ पर राजेंद्र कुमार मीना कुमारी ने गाना गाया था। जी हाँ। तो तब से मुझे लगा कि नहीं, इसकी जो जगह है इसको एक थोड़ा सा एक स्थान देना चाहिए, निश्चित। है कि नहीं। तो तब से हमने कहा कि मुझे हर जगह होना चाहिए।